स्टूडेंट्स, मैं ज़ैनब अख्तर, लेक्चरर मैकेनिकल जेपीसी 12। इस लेक्चर में वर्किंग स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिस्कस करूंगी, जो बीटीआर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ME 308 मशीन डिज़ाइन की यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है। दीज आर द आउटलाइंस ऑफ दिस लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्किंग स्ट्रेस की। वर्किंग स्ट्रेस को हम सेफ या अलाउेबल स्ट्रेस या डिज़ाइन स्ट्रेस भी कहते हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। जब किसी मशीन के पार्ट को डिज़ाइन किया जाता है तो ये आवश्यक है कि मशीन कंपोनेंट को मैक्सिमम या अल्टीमेट स्ट्रेस से कम स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन किया जाए। तो ये जो स्ट्रेस हम यहाँ पे चुनते हैं, इस स्ट्रेस को हम कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस। ये स्ट्रेस हमारी सेफ स्ट्रेस होती है। इसके अंदर हमारा मटेरियल फेल नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो होता है। इसे हम मैथमेटिकली यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस या डिज़ाइन स्ट्रेस होता है। अब यदि हम डक्टाइल मटेरियल का केस लें, डक्टाइल मटेरियल जैसे हमारा माइल्ड स्टील हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। अगर हमारा डक्टाइल मटेरियल का केस है तो उस केस में हम जानते हैं यील्ड पॉइंट क्लियरली डिफाइंड होता है। इसलिए हम यहाँ पर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस के बेसिस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है यील्ड पॉइंट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग और डिज़ाइन स्ट्रेस। अब हम जान लेते हैं यील्ड पॉइंट स्ट्रेस क्या होती है। यील्ड पॉइंट स्ट्रेस यील्ड पॉइंट पर मिली स्ट्रेस होती है। यील्ड पॉइंट क्या होता है हमारा? यील्ड पॉइंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर अंकित किया गया वो बिंदु है जो मटेरियल के इलास्टिक बिहेवियर की लिमिट के एंड होने को और प्लास्टिक बिहेवियर की शुरुआत को दर्शाता है। यील्ड पॉइंट के पहले मटेरियल इलास्टिकली डिफॉर्म होता है और लोड को हटा लेने के बाद पुनः अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। लेकिन जैसे ही यील्ड पॉइंट स्ट्रेस से पास होते हैं तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। इसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहा जाता है। यील्ड पॉइंट स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस की वो वैल्यू होती है जिसके बाद कोई सॉलिड मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है और इसके पहले सॉलिड मटेरियल इलास्टिक लिमिट में डिफॉर्म होता है। अब यदि हमारा मटेरियल डक्टाइल नहीं हो करके ब्रिटल मटेरियल हो, एग्जाम्पल के लिए हम कास्ट आयरन यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, तो इस केस में हम जानते हैं यील्ड पॉइंट क्लियरली डिफाइन नहीं होता है। तो इस कारण से हम यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अल्टीमेट स्ट्रेस के बेसिस पर डिफाइन कर लेते हैं। तो ब्रिटल मटेरियल के केस में हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा? अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग या डिज़ाइन स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो हमने FOS कंसिडर किया है, ये हमने कंसिडर किया है स्टैटिक लोडिंग के लिए। अब हम यहाँ जान लेते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होती है। अल्टीमेट स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस की वो वैल्यू होती है जिसके बाद सॉलिड मटेरियल फेल हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के सिलेक्शन की। किसी मशीन कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सिलेक्शन उसके मटेरियल, मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, जनरल सर्विस कंडीशंस और पार्ट की शेप पर निर्भर करता है। प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को सेलेक्ट करने के लिए एक डिज़ाइन इंजीनियर को निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो हम वन बाय वन इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी के सिलेक्शन करने के लिए, वो है हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पर विश्वसनीयता और उसकी सर्विस के दौरान चेंज आने की विश्वसनीयता। यानी सर्विस के दौरान हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा मशीन पार्ट पर की गई टेस्टिंग के रिजल्ट और एक्यूरेसी पर विश्वसनीयता। थर्ड पॉइंट है हमारा लगाए गए लोड पर मशीन के फेल नहीं होने की विश्वसनीयता। फोर्थ पॉइंट है एग्जैक्ट मोड ऑफ फेलियर की निश्चितता होनी चाहिए। फिफ्थ है सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस लेने की सीमा।
6 है मशीन कंपोनेंट में लोकलाइज्ड स्ट्रेस की सीमा। नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उत्पन्न होने वाली लोकलाइज्ड स्ट्रेस की सीमा एंड फेलियर आने पर कंपोनेंट की लाइफ लॉस होने की सीमा। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा फेलियर आने पर मटेरियल की प्रॉपर्टी के लॉस होने की सीमा। इन सभी फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हुए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का चयन करते हैं। जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी का चयन किया जाता है तो हम हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को चयन नहीं करते हैं, क्योंकि हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखने पर हमारी फेलियर होने का रिस्क बना रहता है। इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की लो वैल्यू का हम चयन करते हैं। यहाँ हमें टेबल में अलग अलग लोड कंडीशंस के लिए डिफरेंट मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू को यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम यहाँ पे टेबल से इसको स्टडी कर सकते हैं। इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने वर्किंग स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिस्कस किया। इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।